दीदी को पूरा टेस्ट भी देना है, दीदी को पूरी वीडियो भी नहीं देखनी और दीदी को पूरी डिटेल भी चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो दोस्तों एक मॉक टेस्ट जो है उसमें से समाप्त हो गया है, 14 मॉक टेस्ट उसमें अभी भी बाकी हैं। लेकिन भैया जैसे ही पहला मॉक टेस्ट समाप्त हुआ आपने सवालों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। भैया हम गरीब आदमी हैं, ऊपर से फ्री मॉक टेस्ट भी आपके लिए अरेंज करवा रहे हैं, वो भी क्वालिटी वाला। संसाधन जुटाने में समय लगता है, रिसोर्सेज को अरेंज करने में समय लगता है। 1 दिसंबर को ये चीज शुरू हुई, उस दिन संडे था, तो समय तो दो, 24 घंटा तो दो, डेटा कलेक्ट तो करने दो, उसको एनालाइज तो करने दो, तब जाके आप लोगों के सामने जो है आपके रिजल्ट्स पेश होते हैं। कोई बात नहीं, बताएंगे सबका इलाज। टेस्ट छूट गया तो क्या करें, बताएंगे इलाज। पीडीएफ आंसर की कब मिलेगी? भैया पहली बात तो सुनो, अगर कोई चीज ऑनलाइन है, लाइव टेस्ट है, तो आप उसमें पीडीएफ की मांग कर क्यों रहे हो? क्योंकि वो लाइव चीज है। बट नहीं, आपको उसकी भी डिमांड है तो वो भी पूरी करूंगा, पीडीएफ भी दूंगा आपको, आंसर की के सहित आपको पीडीएफ दूंगा। और अगले टेस्ट का टाइमिंग क्या है? आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है टेस्ट टाइमिंग्स को चेंज करने का, तो आपकी रिक्वेस्ट को मैंने सुना है, उसके अनुसार काम किया है, तो वो भी चीज आपको मिलेगा। तो वही बात याद रखना कि पूरी जानकारी होना आपको तभी मुमकिन है जब आप पूरी वीडियो को अटेंड करोगे। आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जो टॉप 3 रैंक हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक गलती और कर दी थी। देखो ऑनलाइन टेस्ट है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि पहला टेस्ट सबको टेक्निकली समझ में आ जाए, तो किसी ने टेस्ट जल्दी बंद कर दिया, किसी ने उसको सबमिट नहीं किया, तो ऐसे कई सारे एरर्स किए हैं। इन्होंने प्रॉपर टेस्ट सबमिट किया था, तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर हाईएस्ट 148 यानी कि 74 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। सिर्फ 74 ही हाईएस्ट क्यों जा पाया? क्योंकि टेस्ट का लेवल ठीक ठाक मैंने डिफिकल्ट रखा था। वो आसान लड्डू टेस्ट देके आप क्या ही करोगे, उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। सीधे आपके प्रश्नों पर दोस्तों चलूंगा, ध्यान से सुन लेना, फिर बाद में परेशान मत करना एक ही चीज पूछ पूछ के। अगर टेस्ट मिस हो गया है तो क्या उसको वापस लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। आप सभी ने टेस्ट कहां से अटेम्प्ट किया? आप एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेते हो और जब आप उसको ओपन करते हो तो जो उसकी फ्रंट स्क्रीन होती है ना, वहीं पर टॉप पर 3 लाइन का एक ऑप्शन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखता है, क्योंकि ये क्या है, फ्री टेस्ट है। तो फ्री मटेरियल के अंदर जाके आपको ऊपर टेस्ट नजर आ जाते हैं और वो कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो एमपीपीएससी स्टेट लेवल मॉक टेस्ट नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है 1 दिसंबर को, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है? कंप्लीटेड। अब आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये एक लाइव टेस्ट था। लाइव टेस्ट में समय पर आना होता है, समय पर अटेम्प्ट करना होता है और एक ही मौका मिलता है अटेम्प्ट करने का। आपने 4 क्वेश्चन किए, टेस्ट बैक कर दिया या टेस्ट क्लोज कर दिया तो खत्म आपकी कहानी, खत्म आपका अटेम्प्ट। टाइम पर आओ, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करो, लास्ट में सबमिट करो। ये लाइव था। लेकिन जो व्यक्ति इसको अटेंड नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, सेम टेस्ट की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? सेम वैसा ही टेस्ट है जो ओरिजिनल टेस्ट था, लेकिन आप इस टेस्ट को बिना किसी टाइम सीमा के जब चाहो तब अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस टेस्ट में आपको हाथों हाथ जो आपने गलत प्रश्न किए हैं उनके आपको सॉल्यूशंस भी, मतलब जो आंसर की है वो भी आपको हाथों हाथ जो है दोस्तों मिल जाएगी। और अगर आप मॉक टेस्ट नंबर 2 भी मिस कर दोगे, लाइव वाला टेस्ट मिस किया तो वो तो गया, लाइव देने का ऑप्शन तो आपका गया, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसकी भी डालूंगा। इस तरीके से 15 लाइव टेस्ट होंगे और 15 के 15 लाइव टेस्ट की बाद में 24 घंटे बाद रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। मतलब यह हुआ आपका कोई भी टेस्ट कभी भी मिस नहीं होगा। और अगर आपको कोई टेस्ट वापस लगाना है फॉर प्रैक्टिस, वो भी आप लगा सकते हो, कुछ भी आपका गायब नहीं होगा। क्या टेस्ट के सभी क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ मिल सकती है? आंसर बड़ा सिंपल है, हाँ, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी और कंप्लीट पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के लास्ट में फिर एक साथ आंसर की होगी। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैंने इस टेस्ट में शामिल नहीं करे हैं, केवल क्वेश्चन है और सिर्फ उसकी आंसर की है। यही मेरी तरफ से मैं आपको इसमें ऑफर कर रहा हूं। डिटेल्ड सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, एक क्वेश्चन का आंसर ऊपर का नीचे नहीं है, सारे स्पॉटों ने सब सही है, 4-4 बार चेक किए गए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में देखोगे आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसको मर्जी चाहे शेयर कर देना। क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, आंसर की भी लिखी हुई है। पीडीएफ जब तक नहीं मिलती आपकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती, इसलिए वो भी आपको दे दी है। और बताओ, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं।
अब जो नेक्स्ट 14 मॉक टेस्ट हैं उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर टाइमिंग में हमने बदलाव किया है। जो टेस्ट संडे को पढ़ रहे हैं उनके टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, वो सब 12 बजे दोपहर से लेके 1 बजे, और ये संडे को दोपहर का टाइम है, सब लोग आराम से उठ भी जाते हैं, टेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको उन टेस्ट में दिक्कत थी जो नॉन संडे, यानी कि जो संडे के अलावा बाकी दिनों में आएंगे, तो उसमें पहला टाइमिंग क्या था, सुबह के 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, ठीक है। तो AM की जगह हमने क्या कर दिया है, PM कर दिया है, यानी कि संडे के अलावा आप जितने भी टेस्ट होंगे वो शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक जो है होंगे। अब बात, कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक ये समस्या आई थी कि सर हमने लाइव मॉक टेस्ट अटेंड किया, आप बाकायदा समय पर आए, आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया, आपने सबमिट किया, आपने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारा स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा। 90% विद्यार्थियों को अपना स्कोर कार्ड बाकायदा नजर आ रहा था कि आपने टोटल 200 नंबर में से कितने नंबर स्कोर किए हैं, और आपके उस टेस्ट में हाईएस्ट नंबर किसने स्कोर किए वो भी आपको नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे जिनको स्कोर कार्ड नहीं नजर आ रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लोगों के साथ इसको हम टेक्निकल इशू का नाम दे सकते हैं, और मैंने इसकी रिक्वेस्ट भी टेक्निकल टीम को डाल दी है। अगले टेस्ट में पूरी संभावनाएं हैं कि जो भी थोड़े बहुत विद्यार्थियों के साथ उनको स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा था उनको भी दिख जाएगा, लेकिन कमी कोई नहीं आएगी। जितने भी विद्यार्थियों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उनका स्कोर कार्ड और उनके नाम, उनका स्कोर और उनकी रैंक कितनी रही आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, उसकी पूरी की पूरी PDF कमेंट सेक्शन में मैंने डाली हुई है। लिंक पे क्लिक करिएगा और अपनी PDF को जो है बेसिकली क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका नाम आपको मिलेगा, थोड़ा सा PDF में आपको सर्च करना पड़ेगा, वो तो PDF में सर्च का ऑप्शन आता है, अपने नाम को सर्च कर लेना तो एक बार में मिल जाएगा। आपका नाम, आपका कितना आपका स्कोर रहा, आपकी रैंक रही, सारी PDF कमेंट सेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या समस्या आई, कुछ स्टूडेंट के साथ ये समस्या आई कि सर हमने लाइव मॉक टेस्ट अटेंड किया, टाइम पे सबमिट किया, हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी, हमको हमारा स्कोर कार्ड भी नजर आ रहा है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कोर कार्ड के अंदर हमको हमारी रैंक नजर नहीं आ रही है। मैं इसको भी इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देता हूं कि अगर देखो पहला मॉक टेस्ट था, अचानक से बहुत लोड आया, बहुत स्टूडेंट्स आए, मुझे लग रहा था कि 40-50 स्टूडेंट जो है टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन 300-350 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, और 300-350 एक अच्छा आंकड़ा होता है एक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलती से उसको नहीं, टाइम मिस हो गया और बहुत सी एरर्स जो है हुए। तो अगर आपको रैंक नहीं दिख रही है, अगले टेस्ट से बिल्कुल बाकायदा दिखेगी, चिंता मत करिए। लेकिन आपको अगर अपनी रैंक देखनी है, मैंने बताया है कि आपका स्कोर कार्ड, कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे और आपकी रैंक क्या रही है, इसकी पूरी PDF कमेंट सेक्शन में डाल दी गई है। यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको 2 PDF मिलेंगी, एक क्वेश्चन और आंसर की, और दूसरा आपका स्कोर कार्ड और आपकी रैंक आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब बताइए, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी हमने। अब लास्ट में एक चीज और सुन लो कि इन टेस्ट में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया, कि जो मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस बना के दिया हूं, मैंने आपको नवंबर के महीने में भी स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दी है, नवंबर नहीं, मैंने आपको अक्टूबर लास्ट में स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दी थी, जब दिवाली के आसपास। तो मैंने उसमें बताया था कि नवंबर टू फरवरी आपको कौन सी यूनिट को कहां से क्या सब कुछ पढ़ना है। अगर आप उस वीडियो को प्रॉपर फॉलो करते हो, उसके रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, तो आपके ये टेस्ट हो चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान का टेस्ट हो, आप हमेशा उसमें अच्छे मार्क्स ही स्कोर करेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी आधे से ज्यादा, क्या इनफैक्ट सारी ही प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी है। 4 दिसंबर को, जी हां आज 2 दिसंबर है, 4 दिसंबर को मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट है। ये लीजिए दोस्तों, तो आप अगर देखोगे तो 1 दिसंबर को हमारा ये वाला एक FLT हो चुका है 100 क्वेश्चन का। अगला हमारा 4 दिसंबर को है मध्यकालीन इतिहास का। कंप्लीट हिस्ट्री के लिए मैंने साफ शब्दों में कहा है, घटना चक्र की MCQ बुक, उसके MCQ, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ के बैठो, घोल के बैठो, आपका कभी भी पेपर खराब हो नहीं सकता हिस्ट्री के अंदर। मैं आपको हर चीज के रिसोर्सेज बता चुका हूं दोस्तों, तो इसीलिए आप कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखा करिए, स्ट्रेटेजी वीडियो देखो खास तौर पे, तो आपको ज्यादा बेहतर जो है नॉलेज रहेगी कि हमको किस चीज को कहां से प्रिपेयर करना है। तो आप बिल्कुल खाली पीली यूं ही नहीं बैठेंगे, टेस्ट में प्रिपेयर करके बैठेंगे। तो अगले टेस्ट के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लिए था बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।